आज हम 10th क्लास के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो पहले हम लोग इसको क्षेत्रमिति के नाम से जानते थे। क्षेत्रमिति में ये सब पढ़ते थे और क्षेत्रमिति के जन्मदाता यूक्लिड है और ज्यामिति के जनक भी यूक्लिड ही है। यानी यूक्लिड 300 ईसा पूर्व में अलेक्जेंड्रिया के यूक्लिड के रूप में भी जाने जाते हैं। अक्सर इसे ज्यामिति के पिता के रूप में जाना जाता है। अब ज्यामिति का डेफिनेशन होगा कि क्षेत्रमिति गणित की वह शाखा है जो ज्यामितीय आकृति, गणना और इसके मापदंडों जैसे क्षेत्र, लंबाई, आयतन, पार्श्व सतह क्षेत्र आदि का अध्ययन करते हैं। अब इसमें क्षेत्र के मतलब क्षेत्र को एक निश्चित बंद क्षेत्र द्वारा घेरे गए सतह कहा जाता है। इसे अक्षर ए द्वारा परिभाषित किया जाता है और वर्ग इकाई में व्यक्त किया जाता है। अब परिमाप पर आते हैं तो किसी आकृति की सीमा की कुल लंबाई को उसका परिमाप कहते हैं। परिमाप का निर्धारण केवल 2 आयामी आकृतियों या आकृतियों द्वारा किया जाता है। इसके बाद आयतन किसी त्रि-आयामी बंद आकृति या सतह में समाहित स्थान की चौड़ाई, जैसे कि किसी कमरे या बेलन का क्षेत्रफल। आयतन को भी से सूचित करते हैं क्योंकि आयतन का अंग्रेजी वॉल्यूम ही होता है, इसलिए उसका पहला अक्षर भी ले लिया गया है। तो आयतन को भी से सूचित करते हैं और आयतन की एसआई जो होता है घन मीटर होता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल केवल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है जिसमें आधार और शीर्ष जैसे गोले या वृत्त को अनदेखा किया जाता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का संक्षिप्त नाम CSA है, यानी कि सरफेस CSA कर्व सरफेस एरिया होता है। पार्श्व सतह क्षेत्र किसी दी गई आकृति की सभी पार्श्व सतहों के कुल क्षेत्रफल को पार्श्व सतह क्षेत्र कहा जाता है। पार्श्व सतह कलाकृतियों के ढकने वाली परतें होती है। पार्श्व सतह क्षेत्र को संक्षिप्त में LSA होता है और LSA का लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं, इसलिए इसको LS संक्षेप में कहा जाता है। इसके बाद कुल सतह क्षेत्र सभी सतहों कुल क्षेत्रफल की गणना बंद आकार में संचयी सतह क्षेत्र को कहा जाता है। जैसे हम सभी 6 सतहों के क्षेत्रफल को जोड़कर घनाभ में इसकी कुल सतह क्षेत्र प्राप्त करते हैं। कुल सतह क्षेत्र का संक्षिप्त नाम TSA है, यानी टोटल सरफेस एरिया है। अब हम कुछ सरफेस एरिया और वॉल्यूम के सूत्र के बारे में जानेंगे, जो हम लोग कुछ पिछली कक्षाओं में भी 9th क्लास में पढ़ चुके थे।
लेकिन एक बार हम आपको फिर से याद दिला देना चाहते हैं। वो फॉर्मूला है, अगर घन का भुजा ए मान लेते हैं तो घन का आयतन बराबर ए क्यू होगा। नेक्स्ट, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू 4a²। नेक्स्ट, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू 6a²। नेक्स्ट, घनाभ का आयतन L इंटू बी इंटू एच होता है। नेक्स्ट है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच। नेक्स्ट है, बेलन का आयतन इक्वल टू पाई r²h। नेक्स्ट, बेलन का वक्र सतह का क्षेत्रफल इक्वल टू 2 पाई RH। नेक्स्ट, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू 2 पाई RH प्लस 2 पाई r²। नेक्स्ट, शंकु का आयतन इक्वल टू 1/3 पाई r²h। नेक्स्ट, शंकु का वक्र सतह का क्षेत्रफल इक्वल टू पाई RL कहिए, या इसको पाई R L के जगह पर लिख सकते हैं √h² प्लस r²। नेक्स्ट फॉर्मूला है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू पाई RL प्लस पाई r²। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला है, गोला का आयतन इक्वल टू 4/3 पाई r³। नेक्स्ट फॉर्मूला, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू 4 पाई r²। नेक्स्ट फॉर्मूला, अर्धगोला का आयतन इक्वल टू 2/3 पाई r³। नेक्स्ट फॉर्मूला, अर्धगोला का वक्र सतह का क्षेत्रफल इक्वल टू 2 पाई r²। नेक्स्ट, अर्धगोला का कुल सतह का क्षेत्रफल इक्वल टू 3 पाई r²। नेक्स्ट, खोखले बेलन के आयतन जिसका अंत या पायतन त्रिज्याएं क्रमशः r तथा छोटकी r तथा बड़की r है तथा ऊंचाई h हो तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला हो जाएगा पाई h इंटू बड़ी r² माइनस छोटी r²। नेक्स्ट फॉर्मूला, खोखले गोले का आयतन इक्वल टू 4/3 पाई बड़ी r³ माइनस छोटी r³। नेक्स्ट है, खोखले अर्धगोले का आयतन इक्वल 2/3 पाई इंटू बड़ी r³ माइनस छोटी r³। नेक्स्ट फॉर्मूला है, शंकु के छिन्नक कहिए या बाल्टी कहिए का आयतन पाई h/3 इंटू बड़ी r² प्लस छोटी r² प्लस बड़ी r इंटू छोटी r। इतना फॉर्मूला आपको याद करना है। क्वेश्चन है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस घनाभ बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी कि दो घन को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। यानी कि यहाँ पर देखते हैं कि एक घन है, घन दो घन हो गया, यानी ये हुआ ये हुआ, दोनों को मिला दिया जाता है तो ये 2a हो जाता है। इसके बाद अब मान लेंगे कि घन का भुजा माना घन का भुजा इक्वल टू ए, तो घन का आयतन
बराबर फॉर्मूला हो जाएगा भुजा क्यू यानी ए के पावर 3। तक घन का आयतन दे रहा है 64 बराबर ए क्यू 64 को लिख सकते हैं 4 चौके 16 चौके 64 4 के पावर 3 ए के पावर 3 3 से 3 कैंसिल यानी भुजा बराबर हो गया 4 सेंटीमीटर। ये हो गया 4 सेंटीमीटर। तो घनाभ की लंबाई ए मिल के 2a हो गया। घनाभ की चौड़ाई ये होगा। घनाभ की ऊंचाई ये होगा। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू 2 इंटू L इंटू बी प्लस B इंटू H प्लस L इंटू H 2 इंटू L के जगह पर 2a B के जगह पर a प्लस B के जगह पर a H के जगह पर a फिर L के जगह पर 2a और H के जगह पर a यानी 2 गुना अगर 2a स्क्वायर गुना अगर a स्क्वायर 2a स्क्वायर यानी 2 गुने 2 2 4 1 5a स्क्वायर गुना कर देंगे तो 5 गुना का 10 a स्क्वायर यानी कि अब a का मान हम लोग पुट कर देंगे तो 10 गुने a के जगह पर 4 इसका स्क्वायर तो 10 गुने 4 का 16 गुना कर देंगे तो 160 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर होगा।